हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, गैप डेज में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि ताकि हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर सकें एग्ज़ाम में, अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स वाइज आपको समझाता हूं कि गैप डेज में कैसे पढ़ाई करते हैं। ये जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, ये आपके लिए बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको आप जरूर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला। आप बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और लास्ट में अगर आप अपने आप को हिम्मत नहीं रखेंगे और ढंग से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर वो एग्ज़ाम क्या होगा ना कि जो आपने सब पढ़ा है वो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं बताता हूं कि ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेके आए। ये बच्चे जो क्लास 12th के लिए हैं, जिनका 9th मार्च को मैथ का पेपर है, उनके लिए बड़ा सूटेबल होगा। ठीक है, जो बच्चे 10th के भी हैं उनके लिए भी सूटेबल है। या ये ऐसे बोला जा सकता है कि कोई भी एग्जाम होता है, पेपर जो होते हैं उनके बीच का जो गैप डेज है उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट्स की ओर। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। डोंट डिस्कस द पेपर। डोंट डिस्कस द पेपर मीन्स जो प्रीवियस आपका एग्जाम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स की बात करें, ऑलरेडी फिजिक्स का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का हो चुका है 2024 का, तो फिजिक्स में बहुत से बच्चे को डिफिकल्ट पेपर लगा, तो उसको अगर डिस्कस करके टाइम बर्बाद करेंगे और अपने आप को हतोत्साहित कर लेंगे कि अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि मैथ का पेपर भी एकदम बेकार चला जाएगा। तो कोई भी पेपर आप दे के आते हैं, उसके नेक्स्ट वाला दिन, उसी दिन पेपर दे के आए एग्जाम हॉल से, रास्ते में आधा एक घंटा जो भी हो आप डिस्कस करना है कर लीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, बट घर में आके आप जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके प्रिपरेशन में लग जाइए। तो आपको पेपर का डिस्कशन एकदम बिल्कुल नहीं करना है। और बहुत से यूट्यूब चैनल में आप देखते हैं कि जैसे ही पेपर होता है और उसका आंसर की आ जाता है तो आप मिलाना शुरू कर देते हैं, और मिलाने के क्रम में आपको लगता है कि बहुत सारा गलत हो गया है, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार बन जाते हैं और 1-2 दिन टाइम आपको बर्बाद कर देगा। तो इसलिए किसी भी भैया भौजी का जो वीडियो वगैरह होता है मत मैच कीजिए, एग्जाम के बाद आप देखते रहिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रिपेयर डे वाइज प्लान। प्रिपेयर डे वाइज प्लान, आप पूरा दिन का प्लान बना लीजिए। जो गैप डेज है वो डे वाइज प्लान बना लीजिए कि आज इस चैप्टर को पढ़ना है, आज इस चैप्टर को पढ़ना है, और शुरुआत कीजिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर से। फिजिक्स का एग्जाम देने के बाद आप सबसे पहले अपना जो डिफिकल्ट चैप्टर है, हर इंडिविजुअल हर स्टूडेंट का अलग अलग डिफिकल्ट चैप्टर होगा, तो डिफिकल्ट जो चैप्टर है उससे शुरुआत कीजिए। ठीक है, उसको पहले निपटारा कर दीजिए। ये नहीं कि लास्ट डे एग्जाम के जस्ट लास्ट डे डिफिकल्ट पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे आप फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। क्या होगा कि अगर वो फुल्ली तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाया तो आपको फिर एग्जाम में डिमोटिवेट कर देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मैथ का अगर बात करते हैं तो फिजिक्स का एग्जाम देने के बाद सबसे पहले डिफिकल्ट जो पेपर है, डिफिकल्ट जो टॉपिक है आपका मैथ में, उसको आप निपटारा कर दो, उसको ढंग से पढ़ लो और डे वाइज प्लान बना लो कि हमको आज एक दिन में 4 चैप्टर खत्म करना है कि 5 चैप्टर खत्म करना है। इस तरह से आप प्लान बना लिए होंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। से नो न्यू मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो भी एक साल जिस किताब से भी, जिस नोट से भी, जिस वीडियो लेक्चर से भी, जिस ऑनलाइन जिस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ाई किया है, उसी से आप रिवीजन करो। ये गैप डेज में कोई नया मटेरियल उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग भाषा, अलग अलग टाइप में इंफॉर्मेशन दिए हुए होगा, अलग अलग टैक्टिक्स टीचर यूज करते हैं। पढ़ाने का वे ऑफ मेथड हर टीचर का अलग होता है, हर बुक का थोड़ा बहुत अलग होता है, तो उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा उसको स्टडी करने में, उसको
समझने में। तो आपने जो भी 1 साल 2 साल जो भी आपने प्रिपेयर किया है, समय दिया है क्लास 12th के लिए, आप उसी नोट्स बुक से आप पढ़ो, ठीक है। अगर मान लो मेरे नोटबुक से आप पढ़ रहे थे, हमसे पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, तो चुपचाप से बस उसी को आप फॉलो करो। मेरा तो इतना पढ़ाया हुआ रहता है कि कॉपी में जितना पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन आने वाला है, एकदम 110 पर। अभी जैसे बिहार बोर्ड का हुआ, सब क्वेश्चन लड़ गया था, मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो सब मेरे जो नोटबुक थे उसी से आया है, ठीक है। तो आप नया कोई स्टडी मटेरियल जो होता है उसको आप देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम बर्बाद हो जाएगा, फालतू में फंस जाएंगे, ठीक है। टाइम अभी इम्पोर्टेंट है ये गैप डेज में, क्योंकि पूरे साल का जो टाइमिंग है, पूरे साल का मेहनत इन्हीं सब में डिपेंडेंट है। ये गैप डे में ही आपको निर्णायक होगा कि आप कितना मार्क्स लेके आने वाले हैं, ठीक है। 4th में स्टडी ऑल डेज। स्टडी ऑल डेज का मतलब क्या हुआ कि आप सारा, मतलब जो गैप डेज है वो सब दिन पढ़ो। ये नहीं कि आज खूब पढ़ लिया, कल थोड़ा सा कि अरे कल तो हम ज़्यादा पढ़ लिए थे तो आज रिलैक्स हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप एक रूटीन बना के कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, थोड़ा टाइम इंक्रीज कर दीजिए, जितना भी पहले पढ़ते थे उससे थोड़ा सा आवर्स बढ़ा दीजिए, ठीक है। और डेली पढ़िए, ठीक है ना। ये नहीं कि अभी लगन का टाइम चल गया है, उधर भोज भात खाने चल गए, ठीक है, अक्षरछड़ी कवर गया, तो ऐसा नहीं करना है, मतलब डेली पढ़ना है, ठीक है। स्टडी ऑल डेज। फिर 5वां में टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हेल्थ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अगर ये आपका सही नहीं रहेगा, आप अपने आप को फिट करके नहीं रखेंगे, तो एग्ज़ाम के दिन आप जाएंगे और मान लो कि एग्ज़ाम लिखने गए, अब पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, तो तुम एग्जामा लिखेगा कि गुड़गुड़ाहट ये करोगे, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि अरे तो पूरा बेकार हो गया। तो इट मीन्स दैट कि आपको क्या करना है कि अपना सेहत को ठीक रखना है। इन 5 दिन में हेल्दी खाइए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कम खाइए, जो भी खाइए थोड़ा हेल्दी खाइए, और जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, है ना। तो अपने आप को फिट रखिए कि ताकि लंबा देर, मतलब लॉन्ग टाइम तक भी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बोरियत फील नहीं कर सकें, ठीक है। अपने आप को 5-10 मिनट जो भी हो वो, अब थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह ये जो भी करते हैं, अगर करते हैं तो ये नहीं कि फिट रखने का मतलब ही नहीं कि डंबल उठाने लगे और ऐसा उठा लिए कि अरे नशे चढ़ गया और दूसरा दिन एग्जाम में जा रहे हैं तो हाथवे न चल रहा है, तो ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को फिट अगर नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फिट रखने के लिए क्या है ना कि पानी वगैरह थोड़ा खूब पीना है। और दूसरा ये है कि जो आप टाइम टेबल बनाए हैं बस उसी टाइम टेबल में पढ़िए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आप 7 बजे सुबह में उठ के पढ़ाई करते थे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब एग्ज़ाम टाइम में हम 4 बजे भोर में पढ़ेंगे अपने पापा और मम्मी को दिखाने के लिए। ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और वो पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होगा, आप नींद आते रहेगा। तो जो टाइम में आप उठते थे, जो टाइम में जगते थे, जो टाइम में सोते थे, उसी को फॉलो कीजिए। बस उसमें थोड़ा सा 1-2 घंटा जगने का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि आप 10-11 बजे तक पढ़ते थे, 1 घंटा और ज़्यादा पढ़ लीजिए। ज़्यादा इधर उधर घूमिए नहीं, ज़्यादा सोशल मीडिया से थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हो जाइए, है ना। और अपने आप को फ्रेश रखिए। जो थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो जाते हैं तो थोड़ा म्यूजिक अगर सुनने का आदत है, अगर अपने आप को फ्रेश रखते हैं उसमें, तो आप उसको सुन लीजिए। जो भी आपका सिंगर फेवरेट है या जो भी हो, उसको देख के आप अपने आप को तरोताज़ा कीजिए, ठीक है। तो ये है पॉइंट्स जो आपको बेहतर रिजल्ट दिलवाने में कामयाब होगा, काम करेगा। इसके अलावा है कि सर ये सब तो पॉइंट्स है, ये सब तो क्या है, चौपाबाजी है कि प्रिपेयर डे वाइज, डिस्कस द, डोंट डिस्कस द पेपर, ये वो। मेन मुद्दे की बात क्या है कि पढ़ाई कैसे करें, कौन सा बुक फॉलो करें। तो अभी तो कोई नया बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी तो सब बनाता ही है। तो एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन देख लेना। पहला, डिलीटेड चैप्टर मत देखना। दूसरा क्या है कि आप क्या करो कि एनसीईआरटी जब
पूरा कंप्लीट हो जाता है तो PYQ जरूर बाबू बनाना, ज़्यादा नहीं लेकिन 5 साल का PYQ जरूर कर लेना। PYQ करने से क्या होगा कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको 2024 में भी लड़ने वाला है, आने वाला है, तो PYQs कर लीजिए। और 1-2 मॉडल पेपर जो होता है, जो CBSE रिलीज किया है, उसको आप जरूर बना लीजिए प्रैक्टिस के रूप में कि हम 3 घंटा के एग्जाम में कितना लिख पाते हैं, कौन जानते हुए कोई क्वेश्चन तो नहीं ना छूटता है। लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि आप फार्मूला को, जितना भी फार्मूला है वो जरूर याद करना, उसको मिस मत करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होता है, ज़्यादातर जो होता है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ, कहने का मतलब है कि मैक्सिमम परसेंटेज फार्मूला बेस्ड होगा। फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो बहुत सा क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए फार्मूला जरूर आप सुबह सुबह उठ के जैसे भी याद कीजिए, उसको लिख लीजिए। आज याद किए, लिख लिए, इस तरह से। और लास्ट डे, अगर आपका मैथ का 9 को पेपर है तो 8 को पूरा फार्मूला को याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और उसको कॉपी में लिखते जाइएगा। जो याद किए हैं वो कॉपी में लिखिए कि याद हुआ है कि नहीं हुआ है। बोर्ड एग्जाम में फार्मूला मैटर करता है बाबू, इसलिए उसको फार्मूला को जरूर याद करना। जैसे बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो थोड़ा पढ़ाई नहीं हो पाया होगा बेहतर ढंग से, तो उन विद्यार्थियों का नैया पार कौन करवाएगा? फार्मूला ही करवाएगा। मतलब वो पास करेंगे तो फार्मूला एकदम याद करके जाएं और कॉन्फिडेंट रहें कि हम पास कर जाएंगे, तो निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। बाकी जो आपको ये सब बताए हैं वो आपको जरूर काम करेगा, इम्प्लीमेंट करेंगे तो।